हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के फेवरेट टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, जो कि है बैंक मैनेजर कैसे बने। दोस्तों, हम में से कई सारे स्टूडेंट्स आर्ट्स एंड कॉमर्स की स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और फ्यूचर में एक बैंक मैनेजर बनने का सपना रखते हैं या फिर बैंक में जॉब हासिल करने का सपना रखते हैं। तो आज का मेरा वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के समय में बैंकिंग सेक्टर इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड में से एक है। हर साल हजारों नई नई ब्रांचेस खुल रही है और उन सारी ब्रांच में एक बैंक मैनेजर होना कंपलसरी होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि बैंक मैनेजर कौन होता है, उसका काम क्या होता है, बैंक मैनेजर बनने के लिए हमें कौन सा कोर्स करना पड़ता है, उस कोर्स की कितनी फीस आती है, कितना समय लगता है, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट का बैंक मैनेजर बनने के लिए कौन सी एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, एक बैंक मैनेजर बन जाने के बाद आप कौन कौन सी पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। और दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिया में ऐसी कौन सी टॉप बैंक्स है जिनमें जॉब हासिल कर लेने के बाद आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और बैंक मैनेजर के बारे में फुल डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बैंक मैनेजर कौन होता है और उसका काम क्या होता है। दोस्तों, बैंक मैनेजर के नाम में ही लिखा है मैनेजर। मैनेजर का मतलब होता है मैनेज करना, मतलब आपको बैंक को मैनेज करना होता है। जैसे कि ब्रांच मैनेजमेंट मतलब स्टाफ्स का मैनेजमेंट और उनका डेली ऑपरेशन देखना। कस्टमर सर्विस जैसे ग्राहकों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जैसे लोन, अकाउंट, चेक, एटीएम इश्यूज को सॉल्व करना। इसके बाद लोन अप्रूवल एंड क्रेडिट्स चेक करना, लोन एप्लीकेशंस वेरीफाई करके उनको अप्रूव कराना। रिकॉर्ड कीपिंग मतलब कैश फ्लो, डिपॉजिट, विड्रॉल्स और रिपोर्ट्स को मेंटेन करना। बिजनेस डेवलपमेंट मतलब बैंक के टारगेट्स जैसे लोन, डिपॉजिट, इंश्योरेंस को अचीव करना। टीम लीडरशिप एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना और उन्हें ट्रेनिंग देना। सिक्योरिटी एंड ऑडिट चेक बैंक में फ्रॉड ना हो और डेटा सिक्योर रहे, इसका ध्यान रखना। प्रॉफिट की प्लानिंग करना, ब्रांच को हमेशा प्रॉफिट में चलाना और एक्सपेंसेस कंट्रोल करना। ये सारे काम दोस्तों एक बैंक मैनेजर के होते हैं। एक बैंक मैनेजर लीडर, प्लानर और प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। और दोस्तों, बैंक में ब्रांच मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, क्रेडिट मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, लोन या फिर क्रेडिट रिस्क मैनेजर, ट्रेजरी मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, कॉर्पोरेट बैंकिंग मैनेजर एटसेट्रा जैसे पोस्ट होते हैं, वहां पर आप इजीली जॉब हासिल कर सकते हो। अब दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कि 12th के बाद बैंक मैनेजर कैसे बने। दोस्तों, बैंक मैनेजर बनने के लिए सबसे सिंपल रास्ता है कि आप किसी भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। चाहे आप आर्ट्स से करो, चाहे आप कॉमर्स के स्ट्रीम से करो या फिर आप साइंस के स्ट्रीम से करो, किसी भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। ग्रेजुएशन आप किसी भी कोर्स के साथ कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप आर्ट्स में हो तो दोस्तों आप बीए इकोनॉमिक्स, बीए बिजनेस स्टडीज कोई भी कोर्स करके ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो दोस्तों आप बीकॉम, बीबीए, बीएमएस या फिर बीए इन इकोनॉमिक्स कोई भी कोर्स कंप्लीट करके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। अगर आप अभी साइंस के स्ट्रीम में हो तो दोस्तों आप बीएससी या फिर कोई भी कोर्स करके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। एक बार आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेने के बाद आप डिसाइड करो कि आपको गवर्नमेंट का बैंक मैनेजर बनना है या फिर प्राइवेट बैंक का मैनेजर बनना है। सबसे आसान तरीका है प्राइवेट बैंक में बैंक मैनेजर बनना। इसमें दोस्तों आप सिंपल ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, येस बैंक एटसेट्रा जैसे बैंक्स में डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के थ्रू एंट्री ले सकते हो। यहाँ पर आप डायरेक्टली रिलेशनशिप मैनेजर, कस्टमर सर्विस ऑफिसर, सेल्स या फिर लोन एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर के तौर पर जॉब हासिल कर सकते हो। बस आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों आपको इन बैंक्स के अंदर असिस्टेंट मैनेजर और बैंक मैनेजर के पोस्ट मिल जाते हैं। गवर्नमेंट बैंक के अंदर बैंक मैनेजर बनना डिफिकल्ट होता है। इसके लिए दोस्तों आपको ग्रेजुएशन के बाद IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की PO की एग्जाम देनी होती है।
पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है। ये एग्जाम पास आउट करने के बाद दोस्तों आप बैंक में एज अ पीओ के तौर पर जॉब हासिल करते हो। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपके पोस्ट बढ़ते हैं। जैसे अगर 1 से 2 साल आपने पीओ का जॉब किया तो 2 साल के बाद दोस्तों आपको असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाएगा। जैसे वहां पर 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लिया तो उसके बाद दोस्तों आप बैंक मैनेजर बनते हो। और जैसे आपके पास 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस आता है तो दोस्तों आप ब्रांच मैनेजर बन जाते हो। और दोस्तों जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे दोस्तों आपके हाई सैलरी पोस्ट भी आपको मिल जाते हैं। जैसे कि सीनियर मैनेजर, उसके बाद चीफ मैनेजर, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, उसके बाद डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर जोनल मैनेजर एटसेट्रा जैसे पोस्ट आपको एक्सपीरियंस के बाद मिलते रहते हैं। और दोस्तों अगर आपको हाई पोस्ट पर जॉब हासिल करनी है तो दोस्तों आपको बैंक मैनेजर की जॉब के साथ साथ आपके मास्टर डिग्री कोर्सेज भी कंप्लीट करने पड़ते हैं। जैसे MBA इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, MCOM, MBA इन फाइनेंस, मास्टर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, MSc इन इकोनॉमिक्स, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट एटसेट्रा जैसे कोर्सेस आपको ग्रेजुएशन के बाद कंप्लीट करने पड़ते हैं हायर पोस्ट के जॉब हासिल करने के लिए। अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि एक सक्सेसफुल बैंक मैनेजर बन जाने के बाद आप कौन कौन से बैंक्स में किन किन पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो और वहां पर आपको पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। दोस्तों आप जॉब के लिए SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, IDFC, कैनरा, यूनियन बैंक एटसेट्रा जैसे बैंक्स में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों आप बैंक्स में ही नहीं तो फाइनेंशियल कंपनीज, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट फर्म्स, NBFCs और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी जॉब हासिल कर सकते हो। अगर बात करें सैलरी की तो दोस्तों गवर्नमेंट बैंक्स में आपको सैलरी ज्यादा मिलती है और प्राइवेट बैंक्स में सैलरी थोड़ी कम मिलती है। अगर बात करें सैलरी की तो दोस्तों गवर्नमेंट बैंक्स में आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मिलने के बाद पर मंथ 70,000 रुपीज से लेके 1,50,000 रुपीज तक की सैलरी मिलती है। वही प्राइवेट बैंक्स में एज ए फ्रेशर आपको 20 से 25,000 रुपीज की सैलरी पर मंथ दी जाती है। जैसे आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आता है तो ये सैलरी बढ़कर 35,000 रुपीज से लेके 40,000 रुपीज पर चली जाती है। जैसे आपके पास 5 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस आता है तो दोस्तों आपको पर मंथ 60,000 रुपीज से लेके 1,20,000 रुपीज तक की सैलरी बैंक मैनेजर के पोस्ट पर मिल जाती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे दोस्तों सैलरी भी बढ़ती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।